नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक प्रावधान था, धारा 82, जिसे आप सभी अवगत होंगे। धारा 82 CRPC उद्घोषणा के बारे में वो बंद करती थी और एक बहुत महत्वपूर्ण धारा थी जो किसी व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए या किसी फरार व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्रवाई, आपराधिक कार्यवाही में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है और दंड प्रक्रिया संहिता 1 जुलाई 2024 से अस्तित्व में नहीं रही है। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 में जो प्रावधान था वो अभी भी है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 CRPC के समरूप कौन सा प्रावधान है। तो मित्रों, धारा 82 CRPC में जो व्यवस्था थी, जो प्रावधान था, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में समाहित किया गया है। धारा 84 सेक्शन 84 में धारा 82 CRPC की जो प्रावधान था उसको समाहित किया गया है। धारा 84 ये प्रावधान करती है कि यदि न्यायालय को साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना, अर्थात उसमें साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है, साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस न्यायालय ने वारंट जारी किया है फरार हो गया है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय ने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं हो किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय ऐसे व्यक्ति से जो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है या अपेक्षा करने वाला लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा में उल्लिखित होगा और उद्घोषणा के प्रकाशन की जो तारीख होगी उससे, मतलब प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन बाद का होगा, कम से कम 30 दिन पश्चात होगा, हाजिर होगा। तो न्यायालय, मित्रों, यदि न्यायालय ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी कर रखा है और न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह व्यक्ति फरार हो गया है, वह अपने आप को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का सम्यक निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय एक उद्घोषणा करता है, एक उद्घोषणा प्रकाशित कराता है जिसमें यह व्यवस्था होती है, ये घोषणा होती है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय और विनिर्दिष्ट स्थान पर हाजिर हो। वो विनिर्दिष्ट जो समय होगा वो उद्घोषणा की प्रकाशन की तिथि से कम 30 दिन पश्चात का होगा। तो ये 84 की उद्घोषणा है। अब 84 की धारा 2 जो है, धारा 84 सब सेक्शन 2, यह वो करता है, यह व्यवस्था करता है कि प्रकाशन कैसे किया जाएगा, अर्थात उद्घोषणा 84 की जो उद्घोषणा है वो किस प्रकार से प्रकाशित की जाएगी। तो ये बताता है कि वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। हम लोग इसमें डुगडुगी पीटने की बात है, डुगडुगी पीट के, आप लोग जानते होंगे गांव में डुगडुगी पीटने के बारे में सुना होगा, डुगडुगी पीट के सुनाई जाती है कि ये घोषणा न्यायालय ने किया है। और उसमें के बाद क्या है, वह उस गृह के उस वास स्थान मतलब निवास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पे निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे या ग्राम या नगर के सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। तीसरी चीज़ है, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के
किसी सहदृश्य भाग पर लगाई जाएगी। 3 तरीका बताया गया है। और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह भी निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में प्रचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जो जहाँ पे ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। तो पहला कि जहाँ वो रहता है, जिस गांव में रहता है, वहाँ पढ़कर सुनाई जाएगी, उसके निवास स्थान पर चिपकाई जाएगी, या उसके ग्राम के जो सहदृश्य स्थान होंगे वहाँ चिपकाई जाएगी, न्याय सदन में चिपकाई जाएगी जहाँ लोग देख सकें उसको। और इसके अलावा भी यदि न्यायालय और समझता है तो वो वहाँ पर परिचालित जो पेपर होगा, न्यूज़पेपर होगा, उसमें उस उद्घोषणा को प्रकाशित कराएगा। अब यदि न्यायालय ये मान लेता है, न्यायालय यह लिखित कथन करता है कि उद्घोषणा का विनिर्दिष्ट दिन या विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, तो यह इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया और उद्घोषणा उस दिन से प्रकाशित मानी जाएगी। यह धारा 3 में उल्लिखित किया गया है। धारा 4 एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 84(4) यह उपबंध करती है कि यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में धारा 84(1) के अंतर्गत उद्घोषणा प्रकाशित की जाती है और वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं होता है, उस विनिर्दिष्ट समय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय स्थान पर हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय उसको ऐसी जांच के पश्चात, जैसा वो ठीक समझे, उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। अब अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया तो धारा 84(4) के अंतर्गत यदि उद्घोषणा फिर कर देता है न्यायालय, तो धारा 84(4) पे धारा 84(2) और 84(3) के जो प्रकाशन संबंधी उपबंध है वो उस पर भी लागू होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को फरार व्यक्तियों के संबंध में, उद्घोषणा के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान किया गया है उसे आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।